रांगा माटीर देश बाउलेर गानार रवींद्रनाथेर शांतिनिकेतनेर এই পুণ্যভূমি বীরভূমের মাটিকে আমি প্রণাম জানাই। वीर राजाओं की वीरभूमि पर मैं खड़ा हूं, जहां तारापीठ में मां तारा की आध्यात्मिक शक्ति है, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बौद्धिक गहराई भी इसी भूमि में हमको दिखाई पड़ती है। हमारे टेराकोटा के मंदिरों की गूंज इसी भूमि में सुनाई देती है। इसलिए पश्चिमी तट से महाराष्ट्र की भूमि से पूर्वी तट के बंगाल में इस वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि है। ये वही भूमि है जहां पर पहली बार वंदे मातरम की गूंज हमको सुनने को मिली थी। बोलिए वंदे 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 मातरम की गूंज इसी भूमि से हमने सुनी थी। और मुझे बहुत खुशी है 1920 में हमारे वंदे मातरम को काट दिया गया था। उस समय की कांग्रेस ने उसको आधा कर दिया था, लेकिन अब जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया आदेश निकाला। अब आधा वंदे मातरम नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। हम सब लोग मिलकर पूरा वंदे मातरम गाएंगे। और मुझे बोलते हुए दादा खुशी होती है, मेरा विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन की शुरुआत पूरे वंदे मातरम गीत को गाकर हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है। ये भूमि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। ये बंगाल का आवाज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आवाज, जो कश्मीर में जाकर कश्मीर में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे करके अपना बलिदान देने वाले पहले नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी इस भूमि को मैं आज नमन करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र और बंगाल, ये दोनों का बड़ा रिश्ता है। ये दोनों महानायकों की भूमि है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में हम सब ने देखा जिस प्रकार से महाराष्ट्र और बंगाल ने अलग अलग प्रकार से क्रांति की लहरें हमारे देश में चलाई। हम जानते हैं 1857 में मुंबई हो या कोलकाता, सभी जगह पर जिस प्रकार से क्रांति हमने देखी। और साथ साथ कहीं खुदीराम जी बोस थे तो कहीं वीर सावरकर थे, जिनके माध्यम से ये क्रांति की ज्योति ऐसी ही चलती रही। एक समय ऐसा था, ये बंगाल और महाराष्ट्र, कोलकाता और मुंबई, ये दोनों भारत की आर्थिक राजधानी माने जाते थे। अंग्रेजों ने भी बंगाल के महत्व को समझा था, कलकत्ता के महत्व को समझा था। वो जानते थे भारत में अगर आर्थिक संपन्नता उनको लानी है तो बंगाल पर राज करना होगा। इसलिए भारत की पहली आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं थी, भारत की पहली आर्थिक राजधानी कोलकाता बनी। कोलकाता, महाराष्ट्र और बंगाल ने साथ में शुरुआत की। लेकिन दादा,
बड़ा दुख होता है जब बंगाल की ओर मैं देखता हूँ। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।